कैंडी का 43 इंच का हमारे पास 4K टीवी का बोर्ड आया हुआ है रिपेयरिंग में, जो कि नो इंडिकेटर में। इसमें इंडिकेटर लाइट जो होती है वो यहाँ पर कहीं डिस्प्ले नहीं कर रही है। ओके, सो ये नो इंडिकेटर के फॉल्ट में है। सबसे पहले कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा इसमें कि एक पीएफ शॉर्ट था जो 12 वोल्ट से ग्राउंड वाली लाइन पे था। ओके, तो वो पीएफ हमने निकाल दिया है, लेकिन हम सभी वोल्टेजेस देख के पता करेंगे कि इसमें कहाँ है दिक्कत। तो शुरुआत हम 12 वोल्ट से ही करते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट की लाइन में ही ये शॉर्ट था। तो ये मीटर और ये पॉइंट, ठीक है, ये 12 वोल्ट का रेक्टिफायर डायोड है। 12 वोल्ट एकदम कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम 5 वोल्ट देख लेते हैं, 5 वोल्ट की हालत क्या है। 5 वोल्ट ओके। अभी हम यहाँ पर 1.8 वोल्ट ईएमएमसी चेक कर रहे हैं, ओके है। 0.9 वोल्ट ओके है। 1 वोल्ट ओके है। 3.3 वोल्ट ओके है। 1.5 वोल्ट यहाँ आना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा है। सो अभी हम कंटिन्यूटी में मीटर रखेंगे, ठीक है। हमें पहले पता करना है कि इसमें कौन सी पिन क्या काम कर रही है। तो इसकी पिन नंबर 1 ग्राउंड पिन है, ठीक है। पिन नंबर 2 आउटपुट पिन है, ये कॉइल लगी हुई है, इस पर चेक कर सकता है, ये आउटपुट हो गया। इनपुट पिन पिन नंबर 3 है, एक्चुअली होना चाहिए 3 नंबर। यहाँ 12 वोल्ट से हम कनेक्शन देख रहे हैं तो नहीं आ रहा है। ये पीएफ का पॉजिटिव एंड है, जो जला हुआ था हम देख रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी नहीं आ रहा है। तो ये ओपन ट्रैक लग रही है हमें। लेकिन हम ये ट्रैक ज्वाइन करने से पहले डायोड टेस्ट यहाँ से इसका देख लेंगे, ग्राउंड और इसके बीच में डायोड टेस्ट। क्योंकि ट्रैक ज्वाइन करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कोई शॉर्ट ना हो रेगुलेटर। तो ये यहाँ पे 0.495 बता रहा है और ये कंप्लीट है, तो इसका मतलब रेगुलेटर सही है। पीएफ शॉर्ट था जिसकी वजह से ट्रैक जलने से यहाँ तक कंटिन्यूटी बंद हो गई है। तो हम ट्रैक ज्वाइन कर देते हैं। 100K का रजिस्टर है जो कि 12 वोल्ट से यहाँ पर पिन नंबर 5 पे एनेबल वोल्टेज भी कॉन्स्टेंटली इस रेगुलेटर को ऑन रखने के लिए हो रहा है। ये तभी होता है जब इस टाइप के रेगुलेटर फायर तभी होता है जब टीवी को कस्टमर स्टैंड बाय में रखता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली ऑन वाला रेगुलेटर है, ये हमेशा ऑन रहता है। एक ये रहता है ऑन और एक 3.3 वोल्ट वाला ये रहता है। तो दोनों की प्रॉब्लम में ज्यादा जाने की रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है रजिस्टर का, ये यहाँ पे आ रहा है और ये रजिस्टर का जो एंड है वो यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और यहाँ से 12 वोल्ट की ट्रैक तक भी टच होना चाहिए और पिन नंबर 3 को भी टच होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर यहाँ दे देंगे और यहाँ से एक जंपर 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने एक ट्रैक ज्वाइन कर रखी है, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं, ओके। 12 वोल्ट हमारी पिन नंबर 3 पे आ गई और पिन नंबर 3 से ही हमने एक और जंपर लिया है जो कि 100K के रजिस्टर से 5 नंबर की पिन पे एनेबल वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। 1.5 वोल्ट कंप्लीट है, ठीक है। हमारी इंडिकेटर लाइट चेक कर लेते हैं, क्या इंडिकेटर लाइट यहाँ पर लाल लाइट आ गई है। पहले जो नो इंडिकेटर था हमने सही कर लिया। अभी हम चालू करके देख लेते हैं इसको ऑन करके। ये स्विच है, ये ऑन भी हो गया, लाइट बंद हो गई मीन्स ऑन हो गया है। 12 वोल्ट चेक कर लेंगे यहाँ पर एलवीडीएस पे 12 वोल्ट आ चुके हैं। अभी हम पावर दे देते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें पिक्चर बनती है या नहीं। यहाँ सामने ले आइए आप, कैंडी लिखा हुआ आ गया है। सो अभी आप देख सकते हैं और YouTube हम देख रहे हैं, इस समय पे YouTube है, ऑन करके देख लेते हैं। તમને પૂરેપૂરું જમ્યા પછી પણ ઘણી વખત થાક અને નબળાઈ